अच्छा, इसके बाद फिर जब मैं अभी काम कर ही रही थी ना, तो मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि एक टाइम ऐसा आया था ना कि हमारी गिग्स हमारा डिलीट हो गई थी और काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था ना, मतलब हम लोगों का, सिर्फ एनिमेटर्स का वो कोई इशू आ गया था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से मूव करके ना मैं वेबसाइट की तरफ चली जाती हूँ, मतलब वेब डेवलपमेंट की तरफ चली जाती हूँ और वेब डेवलपमेंट सीख लेती हूँ, वो लर्न कर लेती हूँ। मैं मज़े से गई एक और एकेडमी में, वहाँ गई, 2 डेज़ मैंने वहाँ गुजारे और मैंने कहा कि बस अब ये सीखती हूँ। तो यकीन करें, बिलीव मी, वो जो वेब डेवलपमेंट है वो मेरे ऊपर से गुजर गई ऐसे। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या होता है, क्योंकि वो काफ़ी टफ़ है, उसमें कोडिंग होती है, नंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी वो, क्योंकि उसमें मेमोरी जो है ना थोड़ी काउंट होती है, मतलब आपको याद करने पड़ते हैं, कोडिंग वगैरह याद करनी पड़ती है। और ये मेमोरी वाले काम जो है ना, मेरी ऑलरेडी मेमोरी इतनी ख़राब है, तो मैं तो मतलब ये सब कुछ नहीं कर सकती थी ना, मतलब ये नहीं कर सकी मैं, मुझे नहीं, बड़ा ड्राई एक होता है ना, ड्राई सब्जेक्ट होता है, तो बस ये मुझे बड़ा ड्राई सा लगा। एनिमेशन बड़ा मज़ा आता है, एनिमेशन क्रिएटिविटी है, बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा ये कि मुझ में क्रिएटिविटी है भी नेचुरली, बिकॉज़ मुझे स्टार्ट से डिज़ाइनिंग और पेंटिंग और ये सब कुछ कलर्स और ये मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं, मैं करती भी थी, मतलब पहले स्कूल टाइम में मैं पेंटिंग्स वगैरह मैं करती भी थी, ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है, डिज़ाइनिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ अभी तक, मतलब ड्रेस डिज़ाइनिंग और ये सब मैं बहुत अच्छे कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बस जो मैं कर रही हूँ ना, बस यही फील्ड मेरे लिए ठीक है और मैं इसी में ही कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए यही फील्ड को सेलेक्ट किया और मतलब इंटरेस्ट भी है, मज़ा भी आता है काम करने में, अच्छा भी लगता है और पैसे भी आ सकते हैं, ये काम होता है। अच्छा, स्टार्ट में जो है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टार्ट में आप लोग जब स्टार्ट करोगे ना, अपना अकाउंट वगैरह आप लोग बना लोगे और फिर जिस भी कोई भी जो भी आप नीच सेलेक्ट करना चाहें, आप उसमें जब काम स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट में आप ये बात अपने माइंड में रख लें कि एकदम से आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, कि आप कहेंगे कि बस ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और बस जी लाखों आ रहे हैं, बारिश हो रही है पैसों की। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, सब्र, स्ट्रैटेजीज़ करनी पड़ती हैं, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होती हैं, मतलब टाइम लगता है, रिसर्च होती है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। मेरा तो कितना टाइम हो गया, तकरीबन मुझे हो गया ना 2.5 ईयर्स में, पूरा 3 साल अभी मुझे नहीं हुए, 2.5 कह दें, 2 ईयर्स कुछ मंथ हुए हैं मुझे इस तरह से। और इस टाइम में मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज़ के ऊपर कि आपकी जो गिग्स हैं किस तरह से रैंक करनी चाहिए, मतलब इसमें रैंकिंग का भी होता है कि आपकी जो गिग है ना, जो अकाउंट है, ये गिग जो है वो आपका फर्स्ट पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे आएगा, अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं उस चीज़ के ऊपर और क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसी कौन सी टिप्स होती हैं जो कि आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो अपने अकाउंट के ऊपर और फिर आपकी जो गिग है वो रैंक हो जाती है, ठीक है। तो ये फिर टाइम टू टाइम इंसान सीखता है और मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गिग्स जो हैं वो रैंक करती हैं, मतलब फर्स्ट पेज पे ही रहती हैं माशाल्लाह से। लेकिन अभी आजकल ज़रा मेरा फोकस चूँकि यूट्यूब की तरफ हुआ है, तो मेरी गिग जो है ना वो ज़रा नीचे गिर रही है आजकल। तो मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अपना अकाउंट मत ख़राब करो, अपने अकाउंट के ऊपर भी थोड़ा फोकस करो। तो आज फिर मैंने काफ़ी, मतलब इतने दिनों के बाद जब से मैं यूट्यूब के पीछे पड़ी हूँ ना, आज मैंने किसी को रिस्पांस नहीं दिया। मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है, इधर यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, मुझे इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं काम कर रही थी टोटली अपने अकाउंट के ऊपर, अपने फाइवर के ऊपर, गिग्स के ऊपर, कि मेरी गिग्स किसी तरह से फिर से मतलब जो है ना अप हो जाए, क्योंकि आजकल ज़रा डाउन हुई है। तो अभी मैंने फिर से दोबारा से फोकस अपना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर। यूट्यूब को भी ऑफ कोर्स मैं टाइम दे रही हूँ साथ साथ, तभी तो आज बैठी हूँ, अभी वीडियो बना रही हूँ। और ये है फ्रीलांसिंग। और अगर और कुछ रहता यार, जितना मतलब मुझसे हो सका ना मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिक चीज़ें बस ये होती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं और इसके अलावा अगर कोई आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग मुझे बताइए। मुझे मैसेज इनबॉक्स करने के बजाय ना आप लोग कमेंट में मुझे कह दीजिए, पूछ लीजिए जो भी पूछना है आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ना आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दे दूँगी, ठीक है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं फाइवर के अलावा, फ्रीलांसर भी है, freelancer.com ये भी है, अपवर्क ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब फाइवर और अपवर्क
का बहुत कंपटीशन होता है, फ्रीलांसर में भी है। मैंने जब मेरी गिग्स डिलीट हो गई थी ना फाइवर से, तो मैं फ्रीलांसर की तरफ चली गई थी, freelancer.com मैं वहाँ चली गई थी। लेकिन वहाँ पे गिग्स का कोई वो नहीं होता कि मतलब आपकी गिग जो है बनानी ज़रूरी है, और गिग रैंकिंग और शैंकिंग वो फाइवर से टोटली चेंज है। उसका जो क्राइटेरिया है ना, जो प्रोसीजर है वो टोटली चेंज है फाइवर से। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे क्लाइंट आता है और एक रिक्वेस्ट की एक अलग से एक जगह होती है ना, एक पोर्शन होता है वहाँ पे जो है तो क्लाइंट अपनी जो रिक्वेस्ट होती है, जो उसको चाहिए होता है, उसको जो भी चाहिए होता है, लाइक सपोज़ अगर एक क्लाइंट आया है, उसको एक लोगो चाहिए, उसको लोगो बनाना है अपनी किसी भी अपनी कंपनी के लिए, अपनी बुटीक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बिज़नेस के लिए, तो वो वहाँ पे रिक्वेस्ट छोड़ के चला जाता है कि भाई मुझे एक लोगो चाहिए और उसकी ये मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स है वो अपनी रिक्वेस्ट उनको सेंड कर देते हैं अपना पोर्टफोलियो के साथ कि हम ये वाला जो आपका जो लोगो है ये हम बना सकते हैं। और फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट चली जाती हैं उन क्लाइंट्स को। फिर वो उनमें से जिनका पोर्टफोलियो, जिनकी डिस्क्रिप्शन, जिनकी जो रिक्वेस्ट होती है वो उनको पसंद आ जाती है, फिर वो उनको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फाइवर पे ये होता है कि फाइवर पे हमें सेलर्स को क्लाइंट के पास जाना नहीं पड़ता। freelancer.com में सेलर्स को क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, लेकिन फाइवर पे क्लाइंट सेलर के पास आता है, ठीक है। जैसे बाज़ारों में होता है, शॉप्स चल के घरों के पास या लोगों के पास नहीं जाती हैं, लोग चल के शॉप्स के पास आते हैं। तो सेम वैसे ही फाइवर पे भी यही काम है कि क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे पास, कस्टमर्स हमारे पास खुद आते हैं, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसलिए मैं फाइवर को प्रेफर करती हूँ कि फाइवर पे काम करें। और ये लेकिन ये है कि फाइवर पे जहाँ अच्छा भी, वहाँ पे ज़रा फाइवर का जो बजट है वो थोड़ा लो होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसर। अपवर्क में भी सेम यही है, वो भी फ्रीलांसर की तरह है। आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट आई होती हैं, बस बिडिंग करनी होती है, आपको वहाँ पे जाके एक प्रपोज़ल रेडी करना पड़ता है और क्लाइंट को सेंड कर देना पड़ता है। तो क्लाइंट जो है तो फिर वो देखता है, उसको पसंद आ गया तो वो आपको ऑर्डर दे देगा। और फ्रीलांसर और अपवर्क जो है ना, ये दोनों एक तरह के काम होते हैं। लेकिन फाइवर पे जो है तो आपको वहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी लोगों ने, काफ़ी क्लाइंट्स ने बाय रिक्वेस्ट में जो है तो अपने जो प्रपोजल्स होते हैं, जो भी उनको चाहिए होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने वहाँ पे प्लेस की होती हैं। लेकिन जो है तो फिर हमें वो भी एक ऑप्शन होता है, और क्लाइंट हमारे पास खुद भी आते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में कही कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो मैंने आप लोगों को बताई नहीं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज और एक कंप्यूटर और इंटरनेट, ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट हैव योर लैपटॉप देन यू कैन नॉट डू फ्रीलांसिंग, बिकॉज फ्रीलांसिंग जो है वो मोबाइल से नहीं होती है। सो यू मस्ट हैव योर लैपटॉप। एंड जब लैपटॉप है तो ऑफकोर्स इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इंटरनेट एंड लैपटॉप इज़ मस्ट, ठीक है। दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, दीज टू थिंग्स आर मस्ट, ओके। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का होना भी ज़रूरी है। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतनी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो कि आप लोग क्लाइंट के साथ बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, क्लाइंट की बात को समझ सकें और अपनी बात को समझा सकें इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि फ्रीलांसिंग में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप काम करो, फाइवर पे करो, फ्रीलांसर पे करो, अपवर्क पे करो, जिधर भी जाके करो, इंग्लिश इज़ नेसेसरी, ओके। इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, आप लोगों को आनी चाहिए। जिनको नहीं आती थोड़ी सी लर्निंग कर लें, क्योंकि जहाँ पे आप स्किल्स, तो ज़ाहिर है अब जितने भी कमेंट्स आए ना, वहाँ पे लोगों ने मुझे यही कहा कि हम भी करना चाहते हैं, हमें सिखाएंगे क्या होता है। तो मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को जब नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो आप लोगों को स्किल्स के बारे में भी नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स। तो जहाँ पे आप लोग स्किल्स लर्न करेंगे ना, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी लर्न कर लें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट के ऊपर। क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई होता है आपसे, क्योंकि वो ये कह रहा होता है कि इस सेलर ने मेरी बात को कैरी कर लिया, समझ गया, ये अंडरस्टैंड इसने कर लिया, तो इसने मेरा प्रोजेक्ट भी ये अच्छा ही मुझे बना के देगा। यानी इसने मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर ली है, तो ये प्रोजेक्ट भी मुझे अच्छा ही बना के देगा। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश तो आनी चाहिए और ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है।
अच्छा, काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख़्याल से मेरे 15 मिनट्स हो चुके हैं आज के। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इतना बस ये बेसिक चीज़ें हैं। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे फाइवर के ऊपर, अगर मैं फाइवर का बताऊँ आपको तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, गिग कैसे बनाएंगे, और स्किल्स जो हैं वो कौन सी सीखनी चाहिए और कहाँ से सीखनी चाहिए, किस तरह से सीखनी चाहिए, क्या 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 क्या, मतलब एक लंबी कहानी है। तो ये मैं आप लोगों को स्टेप टू स्टेप जो है तो बताती रहूँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना काफ़ी आप लोगों को, अगर किसी के पल्ले पड़ गया तो। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में ही प्लीज़ पूछ लें तो बेहतर है, मतलब कमेंट में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। मैं वहाँ पे सबके कमेंट्स में सबके रिप्लाई तो नहीं कर सकूँगी, लेकिन व्लॉग में जो है ना, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो रीड करके आप लोगों को आंसर दे दूँगी, ठीक है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, और मेरे ख्याल से बस यही है, बेसिक चीज़ें तो बस यही हैं। अगर मुझे कुछ और याद आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी, कोई और बेसिक बात छोटी सी, मतलब स्टार्ट की कोई भी बात हो तो उनको बता दूँगी। आज के व्लॉग में इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह।